देखो, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो पहले हमें देखने पड़ेंगे। क्या क्या कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहां पे कोई भी आप फोर्स, मोशन, एक्सेलरेशन रिलेटेड अगर सम सोल्व कर रहे हो तो वो सम सोल्व करने पे लिए जो भी न्यूटन्स लॉ यूज होते हैं वो लॉज आपको याद ही रखने पड़ेंगे पहले तो। और जो भी ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी की इफेक्ट भी है, वो सभी के बीच में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला स्टेप, आप जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइंट है उसकी एक फिगर ड्रॉ करनी है। सबसे पहला स्टेप है एक फिगर ड्रॉ करो। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, आप फिगर ड्रॉ करोगे। मान लो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां पे एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, यहां पे आप देख सकते हो ये स्लोप है। स्लोप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। स्लोप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तो पहले तो मुझे ये बॉक्स की जो मोशन है उसका स्टडी करना है, इस पे लगने वाले फोर्स का स्टडी करना है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक स्लोप और उस पे पड़ा हुआ बॉक्स, ये दोनों की एक अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रॉब्लम इजीली कैसे सोल्व हो सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। पहला स्टेप, कोई भी प्रॉब्लम आपको दे फिजिक्स में जिसमें न्यूटन्स लॉ, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और सभी उस पे लगने वाले फोर्स वो आते हैं और इसको हमें सोल्व करना है। फ्रिक्शन भी आएगा, ये सब कुछ आएंगे और इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम उसकी अच्छी तरह से एक फिगर ड्रॉ करेंगे। मुझे यहां पे स्टडी करना है, मान लो ये बॉक्स जो ऊपर रखा हुआ है उसकी मोशन का स्टडी करना है। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दूंगा, स्लोप की फिगर ड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर जो रखा है वो बॉक्स की फिगर ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह से फिगर ड्रॉ कर दूंगा, देख लो आप। अब सेकंड स्टेप, यहां पे अब यहां पे आपको इजी रहे इसलिए जहां पे दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है मान लो, तो लेकिन आपको पहले स्टडी करना है ऐसे पोर्शन का जहां पे आपको उसका एक्सीलरेशन, उस पे लगने वाला फोर्स वो आपको चाहिए, वैसे पोर्शन का स्टडी करना है। तो आपको पहले फोकस करना होगा वही पार्ट को। मान लो मुझे यहां पे स्टडी करना है ये बॉक्स और बॉक्स के एक्सीलरेशन को, तो मैं स्टडी करूंगा बॉक्स और यहां नीचे जो सरफेस है उतने पोर्शन को ही स्टडी करूंगा, ज्यादा पोर्शन को स्टडी नहीं करूंगा। मैं मेरे दिमाग में यहां नीचे भी एक सरफेस होगी, नीचे भी सरफेस होगी, ये सरफेस है, नीचे जमीन है, मान लो जमीन पे इस तरह से स्लोप रखा हुआ है, स्लोप पे बॉक्स रखा हुआ है। मैं इतना सारा और कुछ नहीं देखूंगा, मैं पहले देखूंगा ये बॉक्स जिस पे रखा है, ये स्लोप पे रखा है, तो बॉक्स और स्लोप ये दोनों के बीच में जो सरफेस आएगी वो और बॉक्स पे लगने वाले फोर्स, मैं उसका ही स्टडी करूंगा सबसे पहले। तो पहले मैं बॉक्स के बारे में सोचूंगा क्योंकि मुझे बॉक्स का स्टडी करना है। उसके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हमें सभी का नहीं सोचना है। पहले बॉक्स और सरफेस मैं इसका ही सोचूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आइसोलेटेड सिस्टम है, ये कहीं भी बाहर से कहीं भी जुड़ी हुई नहीं है। मान लो यहाँ पे ये स्लोप हो या बॉक्स हो, इसको बाहर से किसी ने चेन बांध के पकड़ के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये एक अलग सी सिस्टम है, समझ में आ रहा है? ये किसी से ज्वाइंट नहीं है अभी। अब फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे फोर्स ड्रॉ करूंगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स ड्रॉ करूंगा। देखो ये जो बॉक्स है, सेकंड स्टेप क्या होगा, आप इंडिविजुअल जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो बॉक्स का मुझे स्टडी करना था, तो बॉक्स और उसके नीचे वाली सरफेस, वो दोनों का ही मैं सोचूंगा। तो पहले ये बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं वो मैं सोचूंगा। तो बॉक्स पे नीचे की डायरेक्शन में mg तो लगेगा ही, ये बॉक्स पे नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg। फिर ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स और नीचे की साइड mg, ये mg नीचे जाएगा, नॉर्मल फोर्स इस तरह से ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, ये बॉक्स को मैं धक्का नहीं मार रहा हूं, ये बॉक्स को मैंने कोई भी धक्का नहीं मारा है, मैंने बॉक्स यहां पे रख दिया है, छोड़ दिया है। अब ये स्लोप होने की वजह से बॉक्स मान लो नीचे जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स Fs वो ये साइड लगेगा। आपको मालूम ही है ऑब्जेक्ट जो साइड जाता है उसके अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। मान लो ऑब्जेक्ट मोशन ये साइड करेगा तो उस पे फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट। समझ में आ रहा है? जो भी साइड ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले मुझे फिगर ड्रॉ करनी होगी। फिगर ड्रॉ करने के बाद मुझे जिसका सोचना है, अभी बॉक्स के बारे में सोचना है, तो बॉक्स को मैं इंडिविजुअली यहां पे सोचूंगा कि बॉक्स पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, वो सभी फोर्स में ड्रॉ करूंगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा टोटल फोर्स, टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं ड्रॉ करूंगा। तो यहां पे टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, एक mg नीचे नॉर्मल इस तरह से ऊपर, और ये फ्रिक्शन यहां पीछे की साइड। अब यहां पे थीटा, थीटा मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां पे मैंने थीटा लिया। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे थीटा लिया है, ये जो mg दिख रहा है mg, उसके 2 एलिमेंट लूंगा मैं, ये mg के 2 एलिमेंट लूंगा, एक ये और एक ये। मैं यहां पे mg के 2 एलिमेंट लूंगा। ध्यान रखो बच्चों, यहां पे मैं mg के कितने एलिमेंट लूंगा, 2। अब यहां पे थीटा यहां पे है, mg मेन एलिमेंट नीचे है, तो mg का कौन सा एलिमेंट कोस होगा, कौन सा साइन होगा, वो आपको सोचना है। यहां पे mg का कौन सा एलिमेंट साइन होगा, कौन सा कोस होगा। अब देखो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे मान लो इस तरह से एक सरफेस है, उसका परपेंडिकुलर एलिमेंट नीचे है, ये एक सरफेस, उसका परपेंडिकुलर एलिमेंट नीचे है। मान लो ये सरफेस इस तरह से क्रॉस में हो जाएगी, इस तरह से स्लांट हो जाएगी, तो उसका परपेंडिकुलर एलिमेंट इस तरह से हो जाएगा। तो पहले ये कौन सी पोजीशन में था, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब स्लांट हो चुका है। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब स्लांट हो चुका है, तो थीटा यहां पे मिलेगा। पहले ये इस तरह से वर्टिकल था, अब इस तरह से स्लांट हो चुका है। पहले ये इस तरह से वर्टिकल था, अब इस तरह से स्लांट हो चुका है, तो थीटा मिलेगा यहां पे। समझ आ रहा है? तो जितना थीटा यहां पे होगा उतना ही थीटा यहां पे होगा। तो ये mg जो है mg, उसका कोस एलिमेंट ये होगा mg कोस थीटा, ये होगा mg का कोस एलिमेंट, और ये जो आपको दिख रहा है वो होगा mg का साइन एलिमेंट। तो यहां पे टोटल कितने फोर्स है वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो यहां पे बच्चों टोटल फोर्स की हम बात करेंगे, तो टोटल फोर्स तो यहां पे एक mg है, एक नॉर्मल फोर्स है, और एक लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। तो एक mg है, एक नॉर्मल फोर्स है, और एक फ्रिक्शन फोर्स है, 3 टोटल फोर्स है, जिसमें मैंने mg के 2 एलिमेंट लिए। mg के मैंने 2 एलिमेंट लिए, एक mg साइन थीटा, एक mg कोस थीटा।
आपको सोचना होगा कौन सा कोस बनेगा, कौन सा साइन बनेगा, वो आपको सिर्फ सोचना होगा। अगर आपका ज्योमेट्री अच्छा है तो आप इजीली थीटा डिफाइन कर सकते हो कहां पे थीटा मिलेगा। अब क्या होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये बॉक्स जमीन के अंदर घुस रहा है? नहीं। ये बॉक्स नॉर्मल फोर्स की वजह से हवा में उड़ रहा है? नहीं। तो ये बॉक्स नीचे अंदर भी नहीं जा रहा है, ये बॉक्स हवा में भी नहीं उड़ रहा है। मींस ये एन को ये एम जी कोस थीटा, ये देखो एन का अपोज कौन करेगा, ये एम जी कोस थीटा, ये एन उसका अपोज यहां पे हो रहा है एम जी कोस थीटा। तो दोनों ही फोर्स एम जी कोस थीटा नीचे की साइड और एन इस तरह से ऊपर, दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां पे सिंपल सी बात है, आप एक फॉर्मूला बनाओगे एन इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बनेगा। एन इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा, ना तो ये बॉक्स इस तरह से क्रॉस में जमीन के अंदर जा रहा है, ना तो क्रॉस में ऊपर जा रहा है। तो एन और एम जी कोस थीटा दोनों इक्वल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दोनों ही यहां पे इक्वल है। अब क्या होगा बच्चों, बात आएगी ये एफ एस की और एम जी साइन थीटा की। बात आएगी यहां पे ये एफ एस की और एम जी साइन थीटा की। ये बॉक्स मान लो यहां पे स्टेशनरी है, ये बॉक्स यहां पे स्टेशनरी है, नहीं नीचे जा रहा है नहीं ऊपर जा रहा है। तो इसका मीनिंग ये जो बॉक्स है उस पे लगने वाला ये एम जी साइन थीटा और एफ एस, ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये बॉक्स स्टेशनरी है, यहां पे खड़ा है, तो समझ में आ रहा है, यहां पे अगर ये बॉक्स खड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ एस, ये दोनों ही एक दूसरे को अभी बैलेंस कर रहे हैं। ना तो यहां पे ये नीचे जा रहा है, मींस ये फोर्स इतना ज्यादा नहीं है कि इसकी वजह से ये नीचे जा सके। तो यहां पे ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन मान लो ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड होके जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड होके जा रहा है, तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स बड़ा होगा। मान लो ये 10 न्यूटन और ये पीछे फ्रिक्शन है मान लो 8 न्यूटन, तो ये साइड 10 न्यूटन लगेगा और उसका अपोज होगा 8 न्यूटन से। तो समझ लेना आपको, ये बॉक्स अब किसी का नहीं मानेगा, वो नीचे स्लाइड होके जाएगा। तो अगर ये बॉक्स स्टेशनरी नहीं है, मोशन में है, तो यहां पे एम जी साइन थीटा फोर्स बढ़ जाएगा और उसका अपोज कौन करेगा, एफ एस करेगा। ये एम जी साइन थीटा फोर्स बढ़ जाएगा और उसका अपोज कौन करेगा, एफ एस करेगा। तो ये 10 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, तो 10 माइनस 8, 2 न्यूटन रिजल्टन नीचे लगेगा। तो अब ये बॉक्स मानेगा इसका, तो बॉक्स स्लोली इस तरह से नीचे जाने लगेगा। तो ये है 10 न्यूटन, ये है 8 न्यूटन, बॉक्स किसका मानेगा, ये बड़े फोर्स का मानेगा। तो 10 माइनस 8 आपको मिलेगा 2 न्यूटन। तो यहां पे 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन क्या मिला, 2 न्यूटन, जिसको आप बोलोगे एम ए। क्या बोलोगे, एम ए क्या है, फोर्स का फॉर्मूला। तो ये फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स माइनस 8 न्यूटन फोर्स, 10 माइनस 8, तो आपको जो आंसर मिला वो मिला 2 न्यूटन फोर्स। तो ये एम ए जो है, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल्स टू आपको क्या लिखना होगा, फोर्स। तो पूरे चैप्टर में कहीं भी इस तरह का आपको मिले फोर्स माइनस फोर्स, तो आप लिखोगे एम ए भी क्या दिखाता है, फोर्स। तो ये 10 न्यूटन है माइनस ये 8 न्यूटन है, तो ये एम ए मिलेगा 2 न्यूटन। तो आपको वो लोग पूछेंगे कि ये बॉक्स जो नीचे जा रहा है, ये बॉक्स अभी नीचे की ओर जो जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन ढूंढो। ऐसा मान लो आपको पूछ लिया, ये बॉक्स जो नीचे की ओर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन ए ढूंढो, तो आपको ढूंढना होगा ए।
समझ में आ रहा है? मास दे देंगे आपको, बॉक्स का मास दे देंगे, जी की वैल्यू 9.8 है, थीटा भी आपको दे देंगे, एफ एस तो आपको मालूम ही है, एफ एस की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, म्यू एस एन, एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस की वैल्यू होती है म्यू एस एन, तो आपको म्यू एस भी दे देंगे और एन की जगह पे आप एम जी कोस थीटा भी लिख सकते हो, एन की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम जी कोस थीटा, और यहां पे मिलेगा एम ए। तो अगर आपको ए चाहिए तो आप ए को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, बाकी जो भी होगा उसको राइट हैंड साइड ले जाओगे और पूरा सोल्व करोगे, तो आपको ये बॉक्स का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बॉक्स का एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन के साथ ये स्लाइडिंग चालू कर दिया, कितने एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे स्लाइड कर रहा है, वो आपको एक्सेलरेशन यहां पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम सोल्व किया हमने मैकेनिक्स में, ये हमने मैकेनिक्स में एक प्रॉब्लम सोल्व किया यहां पे, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है बच्चों, अगर कहीं भी इस तरह का एक स्लाइडिंग एरिया है, उस पे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उसका हम कितना स्लोप रखे जिससे वो नीचे जा पाए। मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री पे मान लो यहां से प्रोडक्शन निकल रहा है, यहां से प्रोडक्शन निकल रहा है, ये स्लोप है प्रोडक्शन, जैसे मींस ये बॉक्स बन के यहां से निकल रही है, और ये बॉक्स को मैं स्लोप पे रखूंगा और ये स्लोप पे स्लाइड होके नीचे जाने चाहिए। मान लो यहाँ पे नीचे सभी इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही ये बॉक्स का प्रोडक्शन होगा, बॉक्स आएगा, ये स्लोप पे आएगा, तो स्लोप पे एम जी साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जिससे ये बॉक्स स्लाइड होके नीचे पहुंचे। वरना क्या होगा, आप यहां से बॉक्स को भेजोगे और बॉक्स तो यहां पे अटक जाएगा, ये स्लोप है उस पे बैठा रहेगा, अटक जाएगा, नीचे तक नहीं पहुंचेगा। तो हमें नीचे ये जो मजदूर होते हैं वो इसकी वेट करते रहेंगे कि ये बॉक्स कब नीचे आएगा। तो होगा क्या, आपको जब फैक्ट्री में इस तरह का कोई स्लोप बनाना है तो स्लोप ऐसा बनाना चाहिए जिससे यहां से आने वाला बॉक्स जैसे ही स्लाइड इस पे जाए, स्लोप के ऊपर जाए, तो वो कुछ मोशन करके नीचे पहुंचे। हाँ, ऐसा भी स्लोप नहीं बनाना चाहिए बहुत ही ज्यादा स्लोप कि बॉक्स आया और फास्ट गया नीचे और नीचे कोई मजदूर मर गए, ऐसा भी नहीं स्लोप होना चाहिए, क्योंकि ये बॉक्स जो प्रोडक्शन हुआ वो जोर से नीचे जाएगा तो ये बॉक्स भी डैमेज हो जाएगा, नीचे जो पर्सन उसको कैच कर रहे हैं वो भी मर जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा कि भाई ये मैं कितना स्लोप रखूं जिससे यहां से आने वाला बॉक्स इस तरह से कुछ वेलोसिटी से, कुछ एक्सेलरेशन से वो नीचे जाए और यहाँ आराम से हम उसको कैच कर पाए। तो इसकी एप्लीकेशन, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन अगर आपको देखनी है तो आपको इस पे लगने वाला ये एक्सेलरेशन अगर ढूंढना है तो इस तरह से आप ये ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के बारे में स्पेशली आप पढ़ोगे और उस पे लगने वाले टोटल फोर्स और मोशन और उसकी जो मोशन होगी उसका स्टडी करोगे। समझ में आ रहा है? तो अब जाके आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होगा, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलो मुझे इसका आंसर देना आप लोग। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो यहां पे जो बॉक्स दिख रहा है उसका मास 10 किलोग्राम है, जो बॉक्स दिख रहा है उसका मास है 10 किलोग्राम। फिर जी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर जो म्यू एस होगा वो है 0.8, यहां पे जो म्यू एस होगा वो होगा 0.8। फिर यहां पे जी की वैल्यू आ गई, मास आ गया। फिर थीटा रखा है मैंने यहां पे 45 डिग्री, थीटा रखा है 45 डिग्री। और मुझे यहां पे ढूंढना है, हाँ ये बॉक्स जो है जो नीचे जा रहा है, एक मिनट, यहां पे मान लो
ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बाकी रख रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू बाकी रख रहा हूं, और मुझे एक्सीलरेशन चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मैंने क्या किया है, मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, ये जो बॉक्स है नीचे आना चाहिए इतने एक्सीलरेशन के साथ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतने एक्सीलरेशन के साथ आना चाहिए। थीटा 45 डिग्री है, फिर एम और जी इतना दिया हुआ है, और आपको यहां पे म्यू एस ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ढूंढना है, आपको ढूंढना है यहां पे म्यू एस ढूंढना है मान लो। तो ये जो पूरा इक्वेशन बनेगा उसके अंदर आपको म्यू एस ढूंढना है, कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे रखेंगे जिससे ये बॉक्स को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मिले। समझ में आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मिले, आपको ढूंढना है यहां पे म्यू एस। चलो सोचो यहां पे, आप थोड़ा सोचो यहां पे, और मुझे यहां पे आप बताओ, यहां पे मुझे बताओ म्यू एस क्या मिलेगा सोच के। यहां पे जो फाइनली आंसर आएगा बच्चों, इसको मैंने सॉल्व किया है, यहां पे आंसर आएगा 0.86। म्यू की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू मिलेगी आपको 0.86, ये फाइनल आंसर इसका आएगा। कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा वो आपको मिलेगा।